नमस्कार दोस्तों, मैं गगन गर्ग, मैं एक अध्यापक हूं और ये मेरे मित्र अरविंद कुमार सैनी, ये भी एक अध्यापक हैं। इनके ऊपर बीएलओ का भी दायित्व है। हम आपके सामने एसआईआर फार्म में आने वाली समस्याओं के बारे में बात करने आए हैं। एसआईआर फार्म भरते समय मतदाताओं को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसे दूर करने के लिए ही हमने एक परफॉर्मा निकाला है, जिसे हम आपके सामने भी भर के दिखाने जा रहे हैं ताकि आपकी सभी समस्याओं का निदान हो सके। आइए चलते हैं फार्म की तरफ। देखिए दोस्तों, ये मेरे फादर का फॉर्म है जिनका 2003 में भी वोट था। अब हम इनका फार्म भरने जा रहे हैं। इनका फार्म भरते समय हम आपको कुछ इनके बारे में जानकारी देते चलेंगे ताकि आप इसे सही से भर सकें। यहाँ आपको जन्म तिथि भरनी है, मतदाता की जन्म तिथि। जो मतदाता की आधार कार्ड में अगर पुष्टि हुई हुई जन्म तिथि है, वरना हाई स्कूल की मार्कशीट से, और वरना जो आपकी पहचान पत्र में है वही जन्म तिथि, वरना अपने जन्म प्रमाण पत्र से। जैसे हमारे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो हम अपनी आधार कार्ड से भी जन्म तिथि यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आधार संख्या भरनी है। जो भी आधार संख्या हो आप इसे भर भी सकते हैं, ये नहीं है वैकल्पिक है, लेकिन अगर आधार संख्या है तो उसे भरनी जरूर चाहिए। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप उसे यहाँ भरें। इसके बाद इनके पिता का नाम, जो इनके पिता का नाम मार्कशीट में है या जो भी सही नाम है उसे भरें। पिता अभिभावक की ईपीसी संख्या यदि उपलब्ध हो, ये पिता और अभिभावक की ईपीसी संख्या जो उपलब्ध होगी ये उनकी 2003 वाली लिस्ट से भी आप भर सकते हैं। अब हम यहाँ जन्म तिथि भरने जा रहे हैं। जन्म तिथि जैसे मेरे फादर की जन्म तिथि 21/11/1962। सारे डॉक्यूमेंटों में यही है। आधार संख्या हम इनकी यहाँ भर रहे हैं। ये मोबाइल नंबर यहाँ हम भर देंगे। ये मेरा मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ आगे। इनके फादर का नाम, क्योंकि इनके फादर अब इस दुनिया में नहीं है तो उनका हम ईपिक संख्या यहाँ नहीं भरेंगे। अगर किसी के फादर जीवित हों तो वो उनका ईपिक नंबर यहाँ भर सकते हैं। अब इनकी माताजी का नाम, इनकी माताजी का नाम है रवि देवी, वे भी अब इस दुनिया में नहीं है इसलिए उनकी भी ईपिक संख्या हम छोड़ देंगे। इनकी पति या पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम संगीता, मेरी मदर का नाम, और उनकी ईपिक संख्या हमारे पास मौजूद है। जो एसआईआर वाले फार्म आए उसके ऊपर भी ईपिक संख्या है, वहाँ से भी हम देख के ये ईपिक संख्या में ये सारा ब्यौरा हमें 2025 का भरना है। ये 2025 का। अभी क्योंकि मेरे फादर का वोट 2003 में भी था तो अभी हम 2003 का विवरण उनका भरने जा रहे हैं। 2003 की वोटर लिस्ट से 2003 में इनका नाम पवन कुमार, इनकी ईपिक संख्या 2003 में सेम यही थी, यही मैं भरने जा रहा हूँ जो अब है। लेकिन हम अपनी अपनी ईपिक संख्या 2003 में चेक कर लेंगे जो हम भरेंगे। अगर वो सेम है तो सेम भर दें, वरना जो थी वही भरी जा। संबंधी का नाम, पिता का नाम आएगा यहाँ मेरे फादर के पिता का नाम, यानी कि मेरे बाबा जी का नाम आएगा। मैं मेरे फादर के पिता, और मेरे फादर के ये पिता है इसलिए इनसे संबंध आएगा पिता। इनका जिला सहारनपुर, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, विधानसभा क्षेत्र उस टाइम नकुड़ था इसलिए नकुड़, विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र 397 था, भाग संख्या ये उस टाइम 146 थी, और क्रम संख्या 62 पे इनका वोट था इसलिए भर दिया। और यहाँ मैं इनका बेटा हूँ, वयस्क हूँ, इसलिए मैं यहाँ अपने साइन कर सकता हूँ। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ 2003 का ब्यौरा, यहाँ 2025 का ब्यौरा। अब ये हम वो आपको उनके बारे में बताने जा रहे हैं जिनका 2003 में वोट नहीं था। जैसे मेरा वोट 2003 में नहीं था, ये डिटेल वही भरी जाएगी 2025 के अकॉर्डिंग। जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, चलो ये फादर का नाम, ये फादर का ईपिक नंबर, मेरे फादर का वर्तमान ईपिक नंबर जो है वो भरने जा रहा हूँ मैं यहाँ, क्योंकि मेरे फादर जीवित हैं। अगर किसी के फादर जीवित ना हो तो उनको ईपिक नंबर भरने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी ये वैकल्पिक है, चाहे भरें या ना भरें, लेकिन अगर हो तो भर दें। ये मदर का नाम संगीता गर्ग, इनका ईपिक नंबर ये भर देंगे अगर मौजूद है। इसके बाद वाइफ का नाम, वाइफ का ईपिक नंबर, और ये 2003 की डिटेल। क्योंकि मेरा वोट नहीं था इसलिए मुझे इस कॉलम को नहीं भरना है, मुझे अपने फादर का या मदर का जो भी उस टाइम वोट था उसको भरना है। मेरे फादर का वोट 2003 में था तो उसकी डिटेल मैंने भरी, जो भी इसके अकॉर्डिंग मैंने भरी आपको दिखाई। ये 2003 में मेरे फादर का वोट था और इसके अकॉर्डिंग ही मैंने 2003 की मतदाता सूची से इस वाली डिटेल को भर दिया। यहाँ मेरे फादर का नाम, उनका ईपिक नंबर, उनके फादर का नाम,
तो पिता सहारनपुर उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये मेरे बाबा जी हैं तो इसलिए इनके पिता हैं, तो इनके यहाँ संबंध जो आएगा इनसे आएगा पिता। उत्तर प्रदेश नकुड़, ये निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये भाग संख्या और यहाँ मेरे सिग्नेचर। और अब ये समस्या हुआ है जो दूसरे जगह से हमारे यहाँ हमारी जो घर में बहुएं आई हुई हैं या हमारी बहनें बेटियां कहीं अगर शादी करके गई हुई हैं तो उन्हें किस तरीके से फॉर्म भरना है। उनकी जन्म तिथि, उनका आधार नंबर, उनके पिता का नाम, ईपिक संख्या अगर मौजूद हो तो भर दें वरना कोई ज़रूरी नहीं है। माता का नाम अगर ईपिक संख्या उनकी उपलब्ध हो तो भर दें वरना नहीं। यहाँ उनके हस्बैंड का नाम, उनकी ईपिक संख्या, जैसे मेरी ईपिक संख्या है। इसके बाद ये तो 2025 के अकॉर्डिंग या 2003 के अकॉर्डिंग हमें भरना है। उनके फादर का नाम आ गया, उनकी उस समय की 2003 में जो ईपिक संख्या थी वो, उनके पिता का नाम यानी कि इनके पिता का नाम, ये पिता, ये सहारनपुर, ये उत्तर प्रदेश, 401 भाग संख्या, ये सब मैंने 2003 की इनकी निर्वाचन नामावली में से लिया। ये देखिए इनके पिता का नाम अनिल कुमार, यहाँ अनिल कुमार के सामने 200 नंबर, ये इनकी क्रम संख्या जो होगी। अनिल कुमार के फादर का नाम रामपाल और ये इनकी ईपिक संख्या जो मैंने यहाँ भरी है। निर्वाचन क्षेत्र हमारे पास ऊपर होता ही है, ये 401 हरोड़ा, ये हमारी भाग संख्या यहाँ है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और हमने डिटेल से समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद। आप जो है इससे काफ़ी कुछ जानकारी ले सकते हैं, आपको फॉर्म भरने में इससे बहुत अधिक मदद मिलेगी। तो जितना भी हो सके अपने दोस्तों को इसे शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो धन्यवाद।